देखती आंखों सुनते गानों को लिया सलाम का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सुबह दिन वाले बहुत सारे व्लॉग होते हैं। आज है 23 होगी है और आज ज़रा सीन कुछ इस तरह का है कि वो मेरी एक और गाड़ी थी जो मैंने आपको बताया था और नातिक लोगों को यूज़ के लिए दी हुई थी। तो जो हमारे हुसैन भाई हैं आज वो जा रहे हैं वापस लेबनान में, कुछ उन्हें काम है। प्लान तो वो यही करके आए थे कि नहीं जाऊंगा, लेकिन वो कुछ उनको काम है वहाँ पे, उन्होंने वो करना है। सो वो वापस जा रहे हैं और गाड़ी जिस तरह मैंने को वॉश करवा के दी थी वैसे ही वापस ले आए हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सीन कुछ इस तरह का है कि हुसैन भाई को एयरपोर्ट ड्रॉप करना है और पहले उनको कराएंगे ज़बरदस्त डिनर। जो पाए बनाए हुए थे ना कल, वो उनके लिए रखे हुए थे। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। अभी जाऊंगा बाइक पे नान लेने, नान और पाए। नान वो कह रहे हैं साथ खाने हैं, मैंने नान और पाए, और उसके ऊपर से उनको खिलाएंगे कस्टर्ड। आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस सब कुछ अपना समझ। नेक्स्ट सीन ये है कि लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो कर लीजिए एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच। A few moments later. सो गाइस, अभी हमारा हुसैन भाई के साथ डिनर हो रहा है। ये है कस्टर्ड मीनू में, और ये तो आपको पता है पकाए थे पाए कल, और साथ चिकन था, और माशाल्लाह ज़बरदस्त लंच हो गया है। और उसके बाद आपकी मुलाकात करवाती हैं लंच के बाद हुसैन भाई से। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डिनर के बाद हमारी ज़रा गपशप स्टार्ट हो गई थी। और आपको पता है फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। कभी कभी हम फैमिली को मिलते हैं, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो फिर टाइम देना पड़ता है, कभी कभी शक्ल दिखानी पड़ती है। तो अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट वाली जो रोड है उस पर एंटर हो चुका हूँ, और फिर हुसैन भाई को ड्रॉप करेंगे। गुड बाय जो होता है वो ऑलवेज़ यू नो कि मैंने आगे भी बताया था, अल्लाह हाफिज़ कहना किसी को गुड बाय कहना हार्ड होता है। हमारे लिए कोई नहीं, शॉर्ट ट्रिप है इनका, इंशाल्लाह 2 महीनों में वापस आ जाएंगे। तो क्योंकि काम शाम कुछ इन्होंने वहाँ पे ख़त्म करना है और कुछ इनको कुछ और भी मामलात हैं। तो प्लान तो नहीं था जाने का, लेकिन कह रहे हैं कि जाना है, ज़रा कोई सेटिंग वगैरह बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म करके आ जाऊँ। तो बाकी इधर भी इन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है। आई थिंक 2-1 महीने रहेंगे आप, है ना? जी हाँ, इंशाल्लाह 2 महीने। अभी फुल अंधेरा है। वैसे एक तो था वेलकम टू पाकिस्तान, और आज अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान वाला व्लॉग है। अभी वहाँ पहुँच के तो फिर नाइट में आपको दीदार करवाऊँगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शशके चेक करें आप, ज़रा लाइटिंग चेक करें। माले मुफ्त दिले बेरहम। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली रीच्ड एट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सॉरी फॉर द रिजल्ट ऑफ माय कैमरा, सून आई विल चेंज इट इंशाल्लाह। ये हैं जी मेरे ब्रदर इन लॉ हुसैन भाई, ऑलरेडी मुलाकात है आपकी। अंधेरा है ज़रा, अभी इनको जहाज़ पे उठा के बाय बाय करना है। ये लें जी, अब क्लियर लाइट आ गई है और खूबसूरत हम दोनों ही लग रहे हैं। आज क्या याद करेंगे आज? वैसे तो मैं पाकिस्तान, वैसे तो आज हाँ, आजकल जो जा रहा है ना पाकिस्तान से, वो बड़ा खुशी खुशी जा रहा है, लेकिन आपकी फैमिली है इधर, तो ये थोड़ा हार्ड होता है, मुश्किल होता है। वैसे तो आजकल कह रहे हैं जिंदाबाद यहाँ से। और बाकी गाइस, आप लोगों से मेरा था कि मैं परदेसी पे एक अलग व्लॉग बनाऊँगा, तो आज मैं बनाऊँगा। बस मैं इनको आगे तक छोड़ूँ और फिर उन्होंने जहाज़ पे बैठ जाना, फिर हमारी और आपकी बातें होंगी। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अभी हम रैंप पे चल रहे हैं इंटरनेशनल डिपार्चर वाले, और अब सही लाइट आ रही है। अब आप देख लें हुसैन भाई को, और वहाँ पे जो इनके फ्रेंड हैं लेबनान में, वो बहुत खुश होंगे कि ये आ रहे हैं। बहरहाल ये है कि मुश्किल होता है थोड़ा जाना, ये मैं आपसे कह रहा था। फैमिली को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत। गाड़ी पार्किंग में है, और अभी ये है कि जब तक भाई की बोर्डिंग नहीं होती मैं वेट करूँगा गाड़ी में, और जब ये बोर्डिंग कर लेंगे मैसेज करेंगे मुझे, तो फिर हम दंदनाते हुए सुनसान सड़क पे आधी रात को घर की तरफ निकल जाएंगे। वो जो सामने आपको
लोग नज़र आ रहे हैं इंतज़ार करते हुए, वो आने वालों का इंतज़ार कर रहे हैं, आमद। और ये हैं जाने वाले। आने वाले जो होते हैं वो खुश होती हैं फैमिली, जाने वाले वो खुश होते हैं जो पूरी फैमिली जा रही होती है और पाकिस्तान के रिश्तेदारों से हालात से तंग हो के जा रहे होते हैं। और जो अकेले अकेले जा रहे होते हैं और किसी काम के सिलसिले में जा रहे होते हैं तो वो ज़रा परेशान होते हैं। वैसे तो भाई हमारे अब बहादुर हैं बहुत, इनको आते जाते बहुत टाइम हो गया। ये लोग छोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। जाने वाले मेरे बैग पे जा रहे हैं और मैं यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि बीच में काफ़ी सारे लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं और मैं किसी को रोता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गाड़ी में वापस आ चुका हूँ और वेट कर रहा हूँ भाई साहब की कॉल का कि बोर्डिंग हो जाएगी तो फिर घर की तरफ मूव करूँगा। वो बाहर नहीं खड़ा हुआ जा रहा है यार, ठंड है बहुत। गाड़ी के अंदर तो टेम्परेचर ठीक है, बाहर थोड़ी ठंड फील हो रही है। और उधर से मैं भाग के आ गया हूँ क्योंकि वो चले गए थे अंदर और बाहर जो लोग खड़े थे ना यार, चेहरों पे किसी के उदासी थी, कोई रो रहा था, तो फिर मैं वापस आ गया। बहरहाल परदेसी लाइफ के हवाले से मैंने कुछ बातें करनी थी, पहले भी की थी। वो जब वेलकम कर रहा था तो फिर मैंने कहा था एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन वो जाते जाते साथ साथ आप ड्राइविंग एंजॉय करेंगे, नाइट ड्राइव लॉन्ग, और साथ साथ मेरी बातें भी सुनेंगे। ऐसे बैठे बैठे आप, मुझे पता है, बोर हो जाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, क्योंकि आपको बड़ी काम की बातें आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगी। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह भाई की बोर्डिंग हो चुकी है और बस कुछ देर में उनकी फ़्लाइट मतलब जहाज़ उड़ जाएगा और अल्लाह ताला उनको और तमाम देखने वालों को और जितने भी परदेसी मुसाफिर हैं उनको खैर आफियत से लेके आए और लेके जाए। तो बहरहाल ये है कि परदेसी वाला व्लॉग बाकी कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में। अभी घर की तरफ जा रहा हूँ और बहुत ज़ोरों की नींद आई हुई है, यकीन मानेंगे। फुली कंसंट्रेट करना है मैंने ड्राइव पे भी, और मुंह पे थोड़े पानी के छिट्टे लगाऊंगा और बाहर काफ़ी देर वेट भी करता रहा हूँ मैं। तो बहरहाल ये है कि बाकी बातें होंगी बाद में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुलबर्ग ग्रीन में पहुँच चुका हूँ मैं और मैंने सोचा कि आप आज का काम कल पे ना छोड़ूं। और वैसे भी अभी एक तो लॉन्ग ड्राइव हो रही है आपकी, आप ड्राइव एंजॉय करें और साथ मेरी बातें। तो परदेसियों की लाइफ बड़ी टफ़ होती है। परदेसियों के हवाले से मैं ये कहना चाहता था, मेरे माइंड में कुछ रूल हैं, बाकी होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई 3-4 भाई हैं और एक उनमें से बाहर चला जाता है और वो सिंगल है, शादीशुदा नहीं है, तो वो कोशिश करे कि बाकी घर वालों के लिए कुर्बानी दे और वो शादी ना करे। और दूसरी बात यह है कि अगर जाता भी है बंदा तो किसी ऐसे मुल्क में जाए, अगर शादी का प्लान हो तो जहाँ बीवी बच्चों को साथ लेके जा सके, वो जहाँ की नेशनलिटी मिल सके उसे। कुछ लोग कहते हैं कि यार यूरोप हम बच्चे नहीं लेके जाते, वैसे तो आजकल मोस्टली लेके जा रहे हैं, और जो नहीं लेके जा रहे आजकल तो अब हालात ऐसे हैं कि पूरी फैमिलीज लोग माइग्रेट होके जा रही हैं। तो बहरहाल पहले ये होता था कि लोग कहते थे यार यूरोप का या इधर उधर का माहौल इतना अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है, ये तो वो। और भाई जब तुम लोग वापस आते हो वहाँ पे, यहाँ पे होते नहीं हो सरपरस्ती में उनकी, तो बात यह है कि वापस आते हो तो बच्चे वैसे ही खजल हुए होते हैं। और अब तो पाकिस्तान के भी हालात अल्लाह माफ़ी करे, मैं पहले भी 2-3 व्लॉग्स में कह चुका हूँ, नाम इस्लामी जमहूरिया है, तो भाई यूरोप से भी परे है ये। उनकी में चलो बेहयाई है, बाकी कोई कानून और कोई और बाकी चीज़ें तो है ना, और अगर बेहयाई भी है तो वो ओपन है। तो यहाँ पे तो अब सब कुछ ही चल रहा है, बस सिर्फ ये है कि हमने आंखें बंद की हुई हैं और बस दूसरों को देख के जज्बाती हो जाते हैं। तो बहरहाल बात हो रही थी परदेश की लाइफ की, तो वो फिर ये है कि कुछ लोग शादियाँ कर लेते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस जाते हैं, 3-3, 4-4 साल बाहर रहते हैं, इधर बीवी बच्चे ख़राब हो रहे होते हैं, यानी बच्चों से भी पता है रुल जाते हैं फिर, और बीवी लादा इंतज़ार कर रही होती है। तो बहरहाल ये है कि बड़ी लाइफ डिस्टर्ब रहती है। तो अगर कोई जाए, अब मतलब अब तो खैर हालात चेंज हो गए हैं, पहले ये होता था। तो मोस्टली कोशिश करें ऐसी कंट्री में जाएं यहाँ आप अपने बीवी बच्चों को भी साथ रख सकें। और उसके अलावा ये है कि अगर नहीं जाते ऐसी कंट्री में तो फिर कोशिश करेंगे, मतलब अगर आप सिंगल हैं तो शादी ना करें या फिर वापस आ जाएं।
तो पाकिस्तान में कोई सेटिंग करें। और दूसरी बात, जो मेन बात ये है वो कि पाकिस्तान से जो जब जाते हैं ना, जो लोग बाहर जाते हैं, तो उनके बहन भाई समझते हैं ख़ानदान वाले के वहाँ पे दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं, तो बस ये वहाँ पे गया है तो हम फरमाइशें करेंगे और जो बोलेंगे तो तोड़ तोड़ के वहाँ से बेचता रहेगा। और शुरू में ये होता है कि बंदा जाता है, कहता है अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है यार, अभी तो पैसा कमाने के लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है। तो वो होता ही है, एट द एंड जब वापस आता है बंदा तो खाली जेब होती है, हाथों में कुछ नहीं होता। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि बिल्कुल ही बेचारे ना, फिर एंड पे किसी काम जो के नहीं रहता, फिर बहन भाई भी मुंह फेर लेते हैं जब मुश्किल टाइम आता है। अब तो वैसे भी ऐसा दौर चल रहा है कि कोई किसी का नहीं है। तो बहरहाल ये है कि ऐसी कुछ बातें हैं। अगर आपने मतलब ये सब चीज़ें देखनी है तो कोशिश करो कि फिर मतलब जो सिंगल लोग हैं बाहर, शादी ना करो यार। ये है कि फिर कुर्बानी दो, वफ़ करो अपनी लाइफ अपने बहन भाइयों के लिए, सवाब भी होगा, बजाय इसके कि आप किसी का हक काट के किसी को दो और फिर उनकी बददुआएं आएँ लोगों बीवी बच्चों की, वो देखते रहें किसी और के हाथों की तरफ। ये भी गलत है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो भाई जो हैं उनकी लाइफ सेटल है। तो वैसे एक जनरल बात कर रहा था, परदेसियों की अक्सर हमारे दोस्त फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स में काफ़ी लोग मतलब आते जाते रहते हैं। तो ओवरऑल ये जो है एक ऑब्जर्वेशन है मेरी। वैसे तो मैं ड्रामाज नहीं देखता, कोई ट्रेलर अगर कहीं नज़र आ जाए और लगे कि ये इंटरेस्टिंग है तो वो देखता हूँ। तो ये परदेश ड्रामा था एक, तो उसकी ये थोड़ी बहुत स्टोरी मैंने आपको सुनाई है। उसमें यही होता है एट द एंड जब वो जाता है तो बिल्कुल मतलब छुट्टी हो जाती है और बीमार होके वापस आता है और कोई नहीं होता एंड पे उसके पास, और बस फिर कुछ ही टाइम बाद वो आगे, आप खुद समझदार हैं, समझ जाएं। थोड़ी सी मेरी बात इधर उधर हो गई थी क्योंकि पीछे ब्लैक कलर का डाला, ये भी ओवरटेक किया उसने। तो वो बार ड्रामे की स्टोरी आपको बता रहा था, परदेश ड्रामा। जो परदेसी लोग हैं वो एक दफ़ा ज़रूर देखें, उसमें बड़ी अच्छी स्टोरी है। तो बहरहाल ये इस तरह की कुछ छोटी मोटी बातें हैं, तो अगर इन पे अमल किया जाए तो बहुत सारी चीज़ों से इंसान बच सकता है। तो अब तो खैर वो एक टाइम ट्रेंड चला था कि लोग बाहर का देख के तो बड़ा करते थे यार इधर शादी हो जाए। तो फिर ये हुआ कि कुछ साइको टकरे लोगों को, तो उसके बाद अब ये वाला चाह तो ख़त्म हो गया लोगों का कि यार बाहर रिश्ता देना है। अभी भी है तो है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि बाहर लेके जाके तो वहाँ पे काम शाम करवाते हैं फिर। और कुछ यहाँ से भी जब जाती हैं लड़कियाँ वो ये करती हैं, जब नेशनल हो जाती हैं तो फिर वो अपने हस्बैंड्स को मारती हैं ठुड्डे और कहती हैं अल्लाह हाफिज़। काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। तो बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला सबको खुशियाँ नसीब फरमाए और बहरहाल केयर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी के यार आप बहन बेटी ला के तो फिर उसको किसी और के रहम करम पे छोड़ दो, तो ये ज़रा बैड है। फिर जो पीछे बहन भाई आपका मतलब जो बंदा बाहर गया होता है उसका बहन भाई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, तो वो सारी ज़िंदगी के ताने, फिर हमने तुम्हारे लिए ये किया था, तुम वहाँ थे तो हमने ये किया था, हमने वो किया था। वो बंदा बेचारा एहसान के कोई शरीफ आदमी हो, एहसानों तले ही दबा रहता है। वैसे आजकल का दौर तो ऐसा ही है कि मोस्टली तो फैमिलीज़ लेके ही जा रहे हैं, साथ इमिग्रेशन करवा रहे हैं। तो बहरहाल ये है कि वैसे भी क्या है यार, बीवी बच्चों से दूर है कि पैसा कमा के एंड पे आपको कुछ भी ना मिले तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो पैसे भी बस हिसाब के ही बचते हैं। मैंने बताया ना आपको, जब बंदा बाहर जाता है तो वो एक तो कहता है अभी बड़ी लाइफ पड़ी हुई है यार और कमा लेंगे, और इधर बहन भाई समझ रहे होते हैं कि उधर दरख्त लगे हुए हैं, बस बंदे की कदर नहीं होती, बस फरमाइशों की कदर होती है और फरमाइशों का ही इंतज़ार होता है, ये लेके आना वो लेके आना। तो बहरहाल ये सीन चलते हैं लाइफ में। उसके अलावा ये होता है कि कुछ फ़नकार किस्म के लोग होते हैं जो क्या करते हैं, वहाँ पे भी शादी कर लेते हैं, इधर भी शादी कर लेते हैं। तो कुछ उस तरह के भी लोग होते हैं। तो बहरहाल ये मसाइल जो हैं ये तो चलते ही रहते हैं लाइफ में, और होता वो या जो मंजूर खुदा ही होता है। वैसे ये मेरे अपने माइंड की कुछ बातें थी जो मैंने आपसे शेयर की, जो मैं इस तरह सोचता हूँ लाइफ के बारे में ना। बाकी मेरा भी कोई पता नहीं है कल को अगर मैं चला जाता हूँ तो क्या होता है क्या नहीं। वैसे तो मैं सिंगल ही हूँ, कोई चक्कर नहीं है। और अगर सिंगल यहाँ से गए कभी इत्फाक हुआ तो फिर वहाँ ही जाके कोई देखेंगे। पाकिस्तानियों को नहीं मुंह लगाना, अल्लाह माफ़ करे। बस अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुँचने वाला हूँ। आधी रात सुनसान सड़क, और क्या बताऊँ आपको,
जो कुछ बोला है नींद में बोला है, और पता नहीं उल्टा सीधा बोला क्या नहीं। और बाकी किसी के दिल पे लगा हो तो माज़रत, और ये दिल की बातें हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई साहब तो ठीक जा रहे हैं, और ये तो इनका 1-2 महीने का ट्रिप है, तो बस बिज़नेस टूर समझ लें, और फिर ये वापस आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी बिज़नेस जारी है। तो बहरहाल ये है कि मुल्की ओवरऑल आजकल तो किसी भी कंट्री के हालात को इतने ख़ास अच्छे नहीं रहे, क्योंकि थोड़ी टेंशन भी चल रही है, जंगी का दौर है। छोड़ें, बाकी सारी बातें बहुत सीरियस हो गई थी। आधी रात सुनसान सड़क, और मैं जा रहा हूँ और सोचें यहाँ से कोई चुड़ैल आ जाए मेरे रास्ते में बाल खुले हुए और बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा। वैसे रात को चुड़ैलें बहुत सारी रोड पे होती हैं, और अब तो दिन दिहाड़े भी होती हैं। हालात ऐसे हो गए हैं, तो अल्लाह ताला चुड़ैलों से महफूज रखे और सब पे अपना खुसूसी फजल करम रहमत फरमाए। इसके साथ ये अली अरसलान नो ऑफिशियली साइनिंग आउट। मिलती हैं न्यू वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।